हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जिसका नाम है व्हीट स्टैन सेतु। तो हेडिंग डालेंगे सेतु। ब्रिज। कि व्हीट स्टैन सेतु किसे कहते हैं, तो बताएंगे यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। क्या बताएंगे? यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। तो इसमें लिखेंगे यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। व्हीट स्टैन सेतु कहलाता है। व्हीट स्टैन सेतु कहलाता है। सेतु कहलाता है। तो हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे संरचना, और उसमें बनाएंगे फिगर। हेडिंग डालेंगे कंस्ट्रक्शन, संरचना। कंस्ट्रक्शन अर्थात संरचना। तो बनाएंगे इसमें फिगर। तो देखेंगे इसमें धारा, देखो यहाँ से बहेगी आई धारा बहेगी और यहाँ बढ़ जाएगी, यहाँ हो जाएगी I1 और इधर I2 हो जाएगी। ये प्रतिरोध P है, एक Q है, R है और ये S है। तो रचना में क्या लिखेंगे? इसकी रचना में लिखेंगे, माना चित्र में PQRS 4 प्रतिरोध है। माना चित्र में PQR तथा S 4 प्रतिरोध है। बिंदु A व C के बीच एक बैटरी तथा कुंजी K1 लगी होती है, तथा BD के मध्य जो विकर्ण है, बताएंगे विकर्ण, BD के मध्य गैल्वेनोमीटर तथा कुंजी K2 लगी होती है। तो लिखेंगे इसमें, माना चित्र में 4 प्रतिरोध P Q R तथा S, PQR तथा S लगे। माना चित्र में 4 प्रतिरोध PQRS लगे हैं। लिखेंगे A व C के मध्य एक कुंजी तथा एक कुंजी K1 और बैटरी लगी है। एक कुंजी K2 K1 तथा एक बैटरी लगी है। और लिख देंगे विकर्ण BD के मध्य तथा विकर्ण BD के मध्य तथा
विकर्ण BD के मध्य, BD के मध्य एक गैल्वेनोमीटर, तथा कुंजी K2 लगी है। कुंजी K2 लगी है। कुंजी K2 लगी है। लिख देंगे परिपथ में धारा, पहले धारा I प्रवाहित होती है, जब बिंदु A पर पहुंचती है तो धारा दो भागों में बढ़ जाती है, एक तो I1 दूसरी I2। इसमें लिख देंगे कि जो कुंजी K1 है इसको बाह्य कुंजी कहते हैं और जो कुंजी K2 है इसको आंतरिक कुंजी कहा जाता है। लिखेंगे कुंजी K1 को बाह्य कुंजी तथा K2 को आंतरिक कुंजी कहा जाता है। आंतरिक कुंजी कहा जाता है। आंतरिक कुंजी कहा जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सिद्धांत। प्रिंसिपल। देखेंगे सिद्धांत क्या होता है, तो बताएंगे चतुर्भुज, ये चतुर्भुज बना है, क्या बन गया चतुर्भुज, कौन सा ABC और D। तो बताएंगे चतुर्भुज के किन्हीं दो संलग्न भुजाओं पर, चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। क्या बताएंगे चतुर्भुज के किन्हीं दो संलग्न भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। कहने का मतलब P/Q बराबर होगा R/S के। तो लिखेंगे इसमें चतुर्भुज के किन्हीं दो संलग्न, चतुर्भुज के किन्हीं दो संलग्न भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। चतुर्भुज के किन्हीं दो संलग्न भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ये हो गया इसका सिद्धांत। तो हेडिंग डालेंगे व्युत्पत्ति। डेरिवेशन।
तो इसमें क्या लिखेंगे, देख रहे हैं देखो, पहले हम बंद पास एक में देखेंगे, ये जो लूप बना है फर्स्ट लूप है और ये सेकंड लूप है, ये फर्स्ट लूप है और ये सेकंड लूप है। तो लिखेंगे क्लोज्ड लूप फर्स्ट, क्लोज लूप फर्स्ट। तो इसमें देखेंगे धारा बह रही है I1 और प्रतिरोध है P1, तो हो जाएगा I1 P, और इसमें देख रहे हैं यहाँ भी धारा I1 बहेगी, I1, और इसमें बहेगी I2। तो क्या हो जाएगा, बंद लूप एक में देखेंगे, कौन से, फर्स्ट लूप में, तो जिसमें ए बी डी में इसमें देखेंगे तो बताएंगे कि I1 P बराबर होगा किसके, I2 R के, I2 R के, इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट। ऐसे अब सेकंड में देखेंगे तो लिख देंगे क्लोज्ड लूप सेकंड। इसमें क्या होगा, इसमें धारा बह रही I1 और प्रतिरोध है Q, तो लिखेंगे I1 Q बराबर किसके हो जाएगा, I2 S के, इसको समीकरण मान लेंगे 2 और दोनों समीकरण को भाग कर देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 भागे समीकरण 2, समीकरण 1 को 2 से भाग करना है, तो क्या हो जाएगा I1 P, ये हो जाएगा I1 P और बटे में हो जाएगा I1 Q बराबर I2 R बटे I2 S, बटे I2 S। अब देख रहे हैं कि I1 से I1 कट रहा है, I2 से I2 कट रहा है, तो क्या निकला P बाई Q बराबर R बाई S के, और यही हमको निकालना था। यही हमको निकालना था। तो इसमें निकल गया, क्या निकला कि चतुर्भुज के किन्हीं दो संलग्न भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S के। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।